निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शाहाबाद में टटोली कार्यकर्ताओं की। नव मंत्री का दावा, अगले महीने होंगे चुनाव। सीएम के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं से की चुनाव को लेकर मंत्रणा। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन गंभीर है। चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। शाहाबाद शहरी क्षेत्र में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सीएम के राजनीतिक सचिव श्री कृष्ण कुमार बेदी के साथ कई जगहों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। बेदी और शिक्षा मंत्री गुर्जर ने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि नगर निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि अगले महीने चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहें और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चुनाव गठबंधन में या पार्टी चिन्ह पर लड़ने का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं को पहले से ही अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा में चुनाव हमेशा पार्टी लड़ती है, जबकि कांग्रेस, इनेलो व अन्य दलों में चुनाव उम्मीदवार या व्यक्ति विशेष लड़ता है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं से बातचीत कर शाहाबाद में नगरपालिका चेयरमैन के जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वह मानते हैं कि शिक्षा विभाग वरिष्ठ नेता हरियाणा सरकार में शिक्षा बना। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हर वर्ष दिल्ली की शिक्षा नीति के प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जबकि हरियाणा शिक्षा विभाग हर वर्ष छात्र छात्राओं को नई नई सुविधा देने का काम करते हैं। प्रदेश की शिक्षा नीति दिल्ली से कहीं ज़्यादा बेहतर व सशक्त है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शाहाबाद निकाय चुनाव में भाजपा के चेयरमैन बनने पर उसे विकास कार्य करने के लिए पूरी ताकत दी जाएगी। बेदी ने कहा कि शाहाबाद के विधायक इसी बात का बहाना बनाते हैं कि कृष्ण बेदी उनके काम में रुकावट बनता है और मेरी चलने नहीं देता। बेदी ने दावा किया कि निकाय चुनाव में चेयरमैन प्रत्याशी भी बीजेपी का होगा और जीत भी बीजेपी की होगी। कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता उमड़े और पन्ना प्रमुखों को कृष्ण कुमार बेदी और कंवरपाल गुर्जर ने वरिष्ठ नेता हरियाणा सरकार में शिक्षा वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल जी कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के लिए आए थे। अभी 5 कार्यक्रम और उनके नगर में हैं और आज ये सारे कार्यक्रम पूरे नहीं हो सकते, तो मैं अपने नेतृत्व से और ख़ासतौर से चौधरी कंवरपाल जी से निवेदन करूंगा कि 1 हफ्ते के बाद हमें 1 दिन का समय और दें ताकि हम प्रत्येक वार्ड के अंदर एक कार्यक्रम हम कर सकें। और आज की कार्यकर्ताओं का उत्साह और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम उत्साह में है चौधरी कंवरपाल जी के आने से, और अवश्य ही हम नगर पालिका चुनाव जीत के सरकार की और पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। स्थानीय निकाय के चुनाव किसी समय भी उनकी घोषणा हो सकती है। इसी बात को देखते हुए हमने निर्णय लिया, पार्टी ने निर्णय लिया था कि सभी जहाँ जहाँ चुनाव अभी होने हैं तो वहाँ हम जाके अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करें और उसमें एक सक्रियता है। उसके लिए जिम्मेदारी सब मंत्रियों को दी गई थी। मेरे जिम्मे शाहाबाद भी और भी कई 6 स्थान मेरे जिम्मे में थे। आज उसी के निमित्त मेरा शाहाबाद आना। जो निकाय चुनाव है, जैसे धर्मशाला में जसपा और भाजपा का दोनों का ये लग रहा है कि जसपा का कैंडिडेट लड़ेगा या भाजपा का लड़ेगा, दोनों। देखिए, इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी वो बातचीत करके उससे वही फैसला करेंगे कि क्या हमने मिलके लड़ना, निशान पे लड़ना या किस प्रकार से लड़ना, ये फैसला वो करेंगे। जो भी फैसला वो करेंगे। तो सर लगभग पंचायती चुनाव को लेकर क्या दे रही है? नहीं, पंचायत का चुनाव भी केवल इस वजह से पेंडिंग था क्योंकि हमने एक नियम बनाया था बराबर की हिस्सेदारी। हमने महिलाओं को 50% दिया और 50% पुरुषों को दिया। तो जिसने वो उसमें स्टे ले लिया उसका कहना था कि ये आरक्षण होना चाहिए। हमने आरक्षण नहीं, हमने भागीदारी करते उसकी। तो हमारा था कि 50% में महिलाएं लड़ेंगी, 50 में पुरुष। अगली बार जहाँ पुरुष हैं वहाँ महिलाएं, जहाँ महिलाएं हैं पुरुष, ताकि उनको भागीदारी भी ठीक ठीक से मिलती रहे और चुनाव लड़ते। तो वो मामला कोर्ट में था, उसकी वजह से स्टे था। अभी कोर्ट ने वो स्टे तो विकेट कर दिया। हालांकि कोर्ट में केस है, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि आप चुनाव कर सकते हैं, इसी आधार पर चुनाव कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगले महीने में चुनाव पंचायत में हो जाएगा। हमने कहा था कि भाजपा जो है जिताऊ उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेगी, तो किस तरह से आप चयन करेंगे? ये तो हर पार्टी का रहता है कि जिताऊ उम्मीदवार उसको मिलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मैक्सिमम जो टिकट है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते हैं।
लेकिन कई बार बाहर से भी टिकट देते हैं जब बाहर से आता है। और ऐसा नहीं है, बाहर से भी जो लोग आते हैं कितने कई बार इतने रच बस जाते हैं कि वो हमारा वैसा कार्यकर्ता बिल्कुल वैसे ही बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो एडजस्ट नहीं कर सकते। तो आप वैसे 1 और 1 11 हो गए, 11 ये बैठे हैं, 11 मंत्री जी की पूरी मेहनत है। कोई ये देखिए जितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जिस लेवल के कार्यकर्ता यहाँ पे सारे उपस्थित थे, मैं समझता हूँ निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीत निश्चित है। तो सर एक बात करेंगे, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों की जो फीस बढ़ोतरी है, लोग परेशान हैं फीस को लेकर। जो फीस लगातार बढ़ाई जा रही है, वो लगातार आंदोलन भी किए जा रहे हैं, प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ क्या कहेंगे इसमें? देखिए फीस के लिए हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल अपनी फीस को 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। लेकिन नियम बढ़ने से पहले कुछ लोगों ने अपनी फीस बढ़ाई थी, उसके बाद किसी ने फीस नहीं बढ़ाई। अगर कहीं भी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट है, अगर किसी भी स्कूल ने 5% से ज़्यादा फीस बढ़ाई है, अगर हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो निश्चित तौर से खिलाफ करेंगे। सिर्फ भगवंत मान दिल्ली घूम रहे हैं, दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या लगता है? हरियाणा की पॉलिसी के बारे में, पंजाब दिल्ली के बारे में? देखिए दिल्ली अपनी एजुकेशन पॉलिसी का प्रचार करने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करता है। हम वही पैसे जो हैं उस पर प्रचार करने की बजाय हम वही 700 करोड़ रुपए खर्च करके एक साल में अपने सारे विद्यार्थियों को टैबलेट देते हैं। वो हमें बता दें उसने कितनों को दी। हमने 10वीं 11वीं 12वीं सारे बच्चों को हम देने लग रहे। हमने संस्कृति मॉडल स्कूल जो 22 थे उनको बढ़ा के अभी 138 कर दिया। अगले साल हम 500 करने दे रहे। इस पिछले साल में हमारे पास 3.5 लाख स्टूडेंट बढ़े, वो बता दें उसके कितने बढ़े थे। हमने सुपर 100 शुरू किया। पिछली बार हमारे 26 बच्चे IIT में आए, अब की बार 29 बच्चे IIT में आए, 26 बच्चे हमारे MBBS में आए, 6 बच्चे हमारे एम्स में आए, 64 ने हमारे नीट क्लियर किया। तो अब दिल्ली सरकार बता देगी उनके कितनों नीट क्लियर किया और कितने IIT में आए, कितने MBBS में आए, कितने बच्चे उनके बढ़े। तो ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि वो चीज़ सही क्या है और चीज़ गलत क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है। तो उससे पता चलता है। अब अगर एक व्यक्ति इतना पैसा खर्च करके 550 करोड़ रुपए खर्च करके एक ही बात को कराएगा तो स्वाभाविक है वो लगेगा। हमारे पास बच्चों की संख्या बढ़ रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो खाली रिक्त पद पड़े हैं, कब तक भरे जाएंगे? है उनके? हाँ हमारे पास रिक्त पद है, ये बात सही है, लेकिन सभी के पास है। उनके पास हमारे से भी ज़्यादा है, दिल्ली बड़ों के पास। लेकिन मैं उसका उदाहरण देके ये नहीं कहना चाहता कि हम भरेंगे नहीं। हमारा पूरा प्रयास है और आने वाले टाइम में जल्दी जो रिक्त पद है उनको भरने का। सर 134 फार्म को लेकर स्कूलों में परेशानी है। जो बच्चे पहले एडमिशन ले चुके हैं और कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनकी दिक्कतें ना हो, कहीं ना कहीं स्थायी हल उनका किया जाए। क्या 134 से समाप्त है? 134 से नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक ही चीज़ हो सकती है, आप एक कानून लागू कर सकते हैं, या RT लागू कर लो या आप 134 से कर लो। हमने 134 से समाप्त कर दिया, हमने RT लागू कर दिया। कारण एक ही है कि उसमें 25% बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं। दूसरा लाभ उसमें ये है कि उसमें जो भी खर्च करेंगे हम वो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो हमने RT को लागू कर दिया। लेकिन अभिभावकों की समस्या को देखते, क्योंकि RT पहली क्लास से शुरू होगा और जो बच्चे दूसरी से लेकर 12वीं तक है उनके लिए एक समस्या थी। तो हमने एक नया उसमें एक प्रावधान किया कि अगर ये बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करके उन बच्चों का एडमिशन कराएंगे। और उसके लिए हमने ये किया कि जो फीस हम 134 में दे रहे थे उससे दुगनी से भी ज़्यादा फीस हम दे रहे। जहाँ हम 300 रुपये दे रहे थे वहाँ हमने उसका 600 रुपये कर दिया। और जहाँ हम पहले 500 रुपये दे रहे थे उसको बढ़ा के हमने 900 रुपये कर दिया। और जहाँ हम पहले 700 रुपये दे रहे थे वहाँ हमने बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया। और मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो इस राशि पे शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। सर जीत का महामंत्र एक ही देखिए, हमारी तो पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर आधारित पार्टी है। हमारा सब कुछ जो है पार्टी। कुछ लोग बात तो कार्यकर्ता करते हैं कि कार्यकर्ता रीढ़ है, कार्यकर्ता शुभ है, लेकिन वो कार्यकर्ता की चिंता नहीं। मुझे बता दो कार्यकर्ता कौन मुख्यमंत्री बना पहले, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता ही बनता है। यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, वही बनते हैं जो कुछ बनते हैं उसकी काबिलियत से बनते हैं। तो हम पूरी तरीके से कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर हैं, उसके कौशल पे, उसकी बुद्धि पे निर्भर है। निश्चित तौर से वो जिताता है और जिताता है रहा। और अभी जो पन्ना प्रमुख को हमने काम दिया तो निश्चित तौर से वो अपने अपने पन्ने में जितनी उसकी वोट है उसकी चिंता करके और बीजेपी के पक्ष में